Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor शहबाज अली. Dear students, हमारा ये फर्स्ट वीडियो इंटरेक्शन है. एक्चुअली हम ग्रेड 9 को स्टार्ट करने लगे हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे. एज़ यू ऑल नो डैट SLO बेस्ड एग्ज़ाम आने वाला है. आप सब इंटरेस्टेड हैं, आप सब एक्साइटेड हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है लेक्चर्स में. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. पहला चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ साइंस और उसका पहला ही लेक्चर है. SLO को क्लियर करते हैं पहले. डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बाय मेकिंग रेफरेंस टू एग्जाम्पल फ्रॉम फिजिकल साइंसेस. अगर SLO क्लियर है तो एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या नॉलेज चाहिए और क्या हमने स्किल डेवलप करनी है. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो नया करिकुलम है वो स्किल्ड बेस्ड करिकुलम है. हर SLO के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज है और उस नॉलेज में से कोई ना कोई स्किल एक्सट्रैक्ट होता है. तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप इस काबिल हो जाएंगे, आप में ये स्किल डेवलप हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को देखेंगे आपको पता चलेगा ये साइंस है, ये इंजीनियरिंग है, ये टेक्नोलॉजी है. यही हमारा मकसद है आज का. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. आपके सामने स्टूडेंट्स एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें मैं साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना चाहता हूं. लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट डिफ़ाइन करूं, मैं पहले कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं. आप उन कीवर्ड्स को अपने लिटरेचर में देखेंगे, डेली लाइफ में देख सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें. जहां जहां ये कीवर्ड्स आएंगे आप इन कीवर्ड्स की मदद से पहचान लेंगे कि क्या साइंस है, क्या इंजीनियरिंग और क्या टेक्नोलॉजी है. मसलन एक्सपेरिमेंट, किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, कर रहे हैं या उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो साइंस है. ऑब्जर्वेशंस, थ्योरी, लॉ, किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं आप, कुछ आपने डिस्कवर किया है या किसी डिस्कवरी को पढ़ रहे हैं आप, कोई मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस, रिसर्च, किसी किस्म का एनालिसिस है, तो ये सारी चीज़ें ही साइंस हैं. और साइंस के इस नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज भी कहते हैं. मैं अगर अपने जुमले को, इस तमाम बात, सारी बात को एक लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में रिपीट करूं तो साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. चीज़ें काम कैसे करती हैं इसको समझना ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, यही है साइंस. जी, तो फिर इंजीनियरिंग क्या है? मैं अगर इंजीनियरिंग को सादे लफ्ज़ों में बयान करूं तो मसले का हल निकालने वाला जो भी होगा वो इंजीनियर है. मैं इनके कीवर्ड्स को पहले देखता हूँ. डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इनोवेशन, सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग होती है जब भी कोई नई चीज़ बन रही होती है, उसका जो फर्स्ट मॉडल होता है जो कि अंडर टेस्ट होता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं. ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं ये इंजीनियरिंग के साथ एसोसिएटेड है. और अगर मैं इंजीनियरिंग को डिफाइन करूं, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस. सिंपल. टेक्नोलॉजी क्या है? मैं टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. आपके सामने ये एक टच पैनल है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं आपको. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इसकी जगह अगर मैं कन्वेंशनल वाइट बोर्ड लगा लूं तो मुझे क्या मसला आएगा? मुझे हर चीज़ लिखनी पड़ेगी. ना मैं आपको 3D डायग्राम दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको कुछ सिमुलेशन दिखा सकता हूँ, ना मैं कोई आपको एनिमेशन दिखा सकता हूँ. जबकि हमारा जो नया करिकुलम है वो डिमांड क्या करता है कि स्किल डेवलप हो. और स्किल तो तभी डेवलप होगी जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वाइट बोर्ड में यही था कि मैं किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं करवा सकता था. अब इंजीनियर ने मेरे इस मसले को समझा और इसका हल क्या निकाला? टेक्नोलॉजी की शक्ल में आपके सामने है ये. तो इंजीनियरिंग की जो भी आउटकम होगी वो टेक्नोलॉजी होगी. वो किसी डिवाइस की शक्ल में हो सकती है, टेंजिबल चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं. कोई वो एप्लीकेशन हो सकती है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में. मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं. कनेक्टिविटी, एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल गैजेट्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं. द यूज़ ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टू क्रिएट टूल डेट इम्प्रूव आवर लाइफ, यही है टेक्नोलॉजी. आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ तो आ गई हैं, लेकिन मैं एक केस स्टडी के साथ ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. मूव करते हैं आगे.
जी, फर्दर रीडिंग, ये ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जस्ट आपकी फर्दर नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। तो बेसिकली फिजिकल साइंस, जिसका एसएलओ में जिक्र आया था ये वर्ड कि फिजिकल साइंस का रेफरेंस देना है। क्या होती है फिजिकल साइंस? नाम से पता चल रहा है ऐसी साइंस जिसमें फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिजिकल साइंस फोकस ऑन नॉन लिविंग सिस्टम्स, इंक्लूड्स, उसमें फिजिकल साइंस में कौन कौन से साइंसेज आती हैं? फिजिक्स, जिसमें आप मैटर, एनर्जी और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से फोर्सेस के अगेंस्ट मूव करेंगे, या मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है, ये सब कुछ फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस। इसी तरह केमिस्ट्री में आप सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं, उनके रिएक्शंस को देखते हैं। या अर्थ साइंस है, या इस तरह की फर्दर आप मेट्रोलॉजी है, ये सारी जो मैंने यहाँ लिखी हैं, सारी की सारी फिजिकल साइंसेज हैं। लाइफ साइंस, बायोलॉजी। सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर्स, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो फिजिकल साइंस का पार्ट है। फिजिक्स भी इसी तरह फिजिकल साइंस का पार्ट है। हम जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस करेंगे, वो हम डिफरेंस करेंगे केमिस्ट्री की बेस पे, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने जो केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं, उसमें सबसे पहले मैं साइंस क्या है वो ज़रा समझाऊं। फिजिकल साइंस की फर्दर डिवीजन में आपने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री की फर्दर डिवीजन अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे तो फर्दर केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या सिखाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें यही सिखाती है, आपके सामने तस्वीर में ये बैटरीज नज़र आ रही हैं। इन बैटरीज के अंदर दरअसल केमिकल है, और ये केमिकल हमें बिजली पैदा करके दे रहा है। कैसे? यही तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखना है, और यही तो है साइंस। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो कंसिडर द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच एक्सप्लोर हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। Scientists study electrochemistry, discovered that certain chemical reaction can produce electricity। ये केमिकल्स कुछ रिएक्शन करेंगे और बिजली पैदा होगी। मैं ना आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट। एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। मैं आपको बैटरी के अंदर ले जाता हूँ, केमिकल्स दिखाता हूँ और देखते हैं जी कि वो क्या करते हैं। साइंस समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट हमें साइंस क्लियर हो जाए ज़रा जी। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सिमुलेशन प्ले करता हूँ। जी, अब मैं आपको बेसिकली इसमें विजुअलाइज करवाऊंगा चीज़ों को। आपने ज़रा फोकस करना है और देखना है, साइंस को ज़रा समझने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक कार नज़र आ रही है और इस कार में ये बैटरी है। ये बैटरी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जिससे स्पार्क मिलेगा तो इंजन चलता है। बैटरी में क्या है ज़रा देखते हैं। ये बैटरी का केस है। डेफिनेटली ये तो इंजीनियर का काम है, इसको डिज़ाइन करना, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना, ये तो इंजीनियर का काम है। मैं तो इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ साइंस है क्या जी, काम कैसे करती है। देखें, ये देखें, इसके कंपार्टमेंट्स को दिखाया गया जो इसके अंदर से इसमें ये कुछ हो रहा है, और उस होने की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब वो जो भी हो रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा जी। इसके अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं। ये देखिए, ये केमिकल्स का ये जो बिजनेस है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उधर आके वो गेन हो रहा है। रास्ते में ये जो करंट का फ्लो है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यही जो सारा खेल कूद है केमिकल्स का, यही साइंस है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सीखनी है। तो इंजीनियर्स क्या करेंगे, इस साइंटिफिक नॉलेज को सीखेंगे और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलें, अब साइंस समझ आ गया, मैं आगे चलता हूं ज़रा जी। साइंस आपको समझ आ गई। अब अगले सफ़े में इंजीनियर्स ने एक मसला तलाश किया। मसला आपके सामने है, तार वाला फ़ोन।
ये ऐसा पुराने ज़माने का फ़ोन है, जब ये था तो हम दीवार के साथ खड़े होकर फ़ोन सुन सकते थे, ना बाहर जा सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं था ये वायर वाला फ़ोन है। तो मसला तो सामने था। अगर आज भी मोबाइल ना होते, यही वायर वाला फ़ोन होता, तो कभी भी हम इतना तेज़ी से कम्युनिकेट ना कर पाते। तो मसला तो आइडेंटिफाई हो गया। क्या मसला है कि इस तार वाले फ़ोन की मदद से हम लिमिटेड स्पेस में ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल मूव नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसका सलूशन निकाला जाए। एक मोबाइल फ़ोन की थोड़ी शेप चेंज, अब यानी उन्होंने उसी फ़ोन की शेप को चेंज किया और बीच में पावर जो तार के साथ थी अब वो बैटरी के साथ आ गई। यानी कि इस मोबाइल में अब बैटरी है जो कि उसको पावर दे रही है, और आप इस मोबाइल को यानी इस फ़ोन को चलते फिरते इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। आपका मसला हल हो गया। हल करने वाले कौन है? इंजीनियर्स। इंजीनियर्स ने जो आपको टेंजिबल डिवाइस बना के दी है वो टेक्नोलॉजी है। और आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अपडेट होती रहती है। आपके सामने है। आज के दौर में अगर आप इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब तो इसकी इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इस पर कैमरा, वाईफाई, इंटरनेट, हर चीज़, पूरी दुनिया मोबाइल में आ चुकी है। तो ये टेक्नोलॉजी की अपडेटेड फॉर्म है आपके सामने। तो किस तरह हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखा, बैटरीज बनाई, बैटरीज को मज़ीद एफिशिएंट किया। जैसे जैसे नॉलेज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ा, हम बैटरीज को मज़ीद एफिशिएंट करते गए। और आज के दौर में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी 5-5 दिन, 10-10 दिन बैटरीज जाती हैं और इंतहाई एफिशिएंट डिवाइसेस हैं। और ये है अल्टीमेट प्रोडक्ट जो कि इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारे लिए तैयार की। एक केस स्टडी और डिस्कस करते हैं जी, मैं उसको ज़रूरी समझता हूँ अवेयरनेस के लिए। सोलर पावर, शमसी तवानाई, सूरज की ताकत। आपको पता है आज के दौर में सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बहुत इसका बोलबाला है। अब कन्वर्ट हो रहे हैं लोगों को समझ आ रही है। तो ये कैसे साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले सोलर पावर है क्या? सोलर पावर बेसिकली करती क्या है? सोलर एनर्जी जो कि सूरज से आती है, स्पेसिफिकली फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स जो आप देखते हैं ना, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स कहते हैं, विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सूरज की रोशनी को बिजली में चेंज करना सोलर पैनल करते हैं। लेट्स अनकवर हाउ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कवर टू टैप इनटू दिस क्लीन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देखते हैं जिसमें साइंस का क्या किरदार है जी। साइंस जो कि डेफिनेटली रिसर्च है, उसके मुताबिक ये आपके सामने एक फोटोवोल्टिक सेल यानी कि सोलर पैनल नज़र आ रहा है। साइंस कहती है कि ये जो सोलर पैनल है टिपिकली जो कि सिलिकॉन का बना होता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। परेशान ना हो कि ये टर्म्स आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। साइंस के मुताबिक जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होंगे। मैं इस सारी बात को जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मैं ज़रा एक एनिमेशन के थ्रू आपको ना ये दिखाना चाहता हूँ जी। ये देखें जी, ये विजुअलाइज करें जी। ये देखें, ये सोलर पावर स्टेशन है, ये सोलर पैनल्स लगे हैं छत पे। ये जैसे ही सूरज की रोशनी जी, जैसे ही सूरज की रोशनी इन सेल्स पे पड़ेगी तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और आप देख सकते हैं वो एक्साइट होने के बाद जो सारी वायरिंग में करंट फ्लो करेगा। आगे इन्वर्टर लगा हुआ है जो इस करंट को कन्वर्ट करेगा। मैं भी कोई मुश्किल टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये सारा नॉलेज हमें कहाँ से मिला? साइंस से मिला। अब इस साइंटिफिक नॉलेज को इंजीनियर्स ने सीखा और इंजीनियर्स ने सीख के लोगों का मसला हल किया। क्या मसला हल किया वो देखते हैं जी।
जी, मसला ये हल किया, पाकिस्तान इज करेंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट एनर्जी शॉर्टेज which has resulted in a high electricity price for its citizen। शहरियों के लिए बिजली अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है। सो ये बहुत बड़ा मसला था। साइंस को समझा, इंजीनियर्स ने फोटोवोल्टिक सेल्स को शेप दी, शेप दे के सोलर पैनल्स बनाए, सोलर पैनल्स को एस्थेटिकली भी अच्छा बनाया और उसका मटेरियल भी इस तरह का बनाया कि वो वेदर रेजिस्टेंट हो, यानी कि माहौल का उस पर कोई ख़ास असर ना हो। और फर्दर अगर देखें तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च का इस्तेमाल किया और रिसर्च करने के बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी थे उसकी बेसिस पे, ये बेसिकली इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया और सोलर पैनल डिवाइस को उसको शक्ल दी। तो आज हम क्या करते हैं, ये ग्रीन, रीन्यूएबल और क्लीन एनर्जी अगर हमें मिल रही है तो ये साइंस और इंजीनियरिंग की कोलैबोरेशन है जो कि टेक्नोलॉजी की शक्ल में आपके सामने है। आई होप स्टूडेंट्स कि इन 2 केस स्टडीज से ना आपको साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट सॉल्व करें। वो कैसे करनी है, मैं एक सवाल तो हल करूंगा, बाकी सवाल आप करेंगे और उसके साथ में क्वेश्चन बैंक भी होगा जो कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो अगर मैं वर्कशीट की बात करूं तो वर्कशीट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने कीवर्ड लिखा है फोटोसिंथेसिस। देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब इस फोटोसिंथेसिस जो कि कीवर्ड है, इसमें मैंने एक सिचुएशन दी है, अ प्लांट इज कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है और एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये साइंस है या इंजीनियरिंग है? सोचें। डेफिनेटली ये साइंस है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। तो आंसर आपने यही करना है कि ये साइंस, ये प्रोसेस रिलेट करता है साइंस या टेक्नोलॉजी के साथ, तो आंसर इज साइंस। ये वर्कशीट आप पूरी सॉल्व करें, मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं, 7 पिक्चर्स हैं, एनालाइज करें, स्किल डेवलप करें, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।